आ पाएंगे। तो आइए समझते हैं इसका रूट कॉज क्या है। क्या आपको पता है कि आपका हार्ट हर वक्त ब्लड पंप कर रहा है ताकि वो ब्लड आपकी बॉडी के कोने कोने में पहुंचकर आपको जीवित रख सके। आपका हार्ट हमेशा ब्लड पंप करते रहता है, इसको कभी छुट्टी नहीं मिलती। जो प्रेशर आपके हार्ट को पंप करने में लगाना पड़ता है इस ब्लड को हर जगह भेजने के लिए, इस प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। जब आपके हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है तो उसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। लेकिन हार्ट को ज़्यादा प्रेशर कब लगाना पड़ता है? जब हमारा ब्लड थिक हो जाता है, यानी जब हमारा खून गाढ़ा हो जाता है। अगर हार्ट जोर नहीं लगाएगा तो ये भारी ब्लड शरीर के कोने कोने में कैसे पहुंचेगा? पर ये तो कोई पूछता ही नहीं कि ये ब्लड गंदा हुआ कैसे। जब हम प्रोसेस्ड पैकेट बंद खाना, पूरी, पराठे, चाय, बिस्किट, नमकीन, स्नैक्स, तेल से भरा खाना खाते हैं तो ये अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, हमारी आंतों में जाकर चिपक जाता है। आंतों पे जो भी लगा होता है वो उसको अब्जॉर्ब कर लेती है और आपके पूरे शरीर में भेजती है। अगर गंदगी लगी होगी तो वो गंदगी ही अंदर लेगी और गंदगी ही पूरे शरीर में भेजेगी। फिर ये गंदगी, ये टॉक्सिन्स आपके ब्लड को गंदा करते हैं और भारी बनाते हैं और गाढ़ा बनाते हैं, जिसकी वजह से आपके बेचारे दिल को इसको पंप करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। असल में ये हाई ब्लड प्रेशर नहीं, हाई फूड प्रेशर है। आप समझिए, इस भारी ब्लड को पंप करना आपके हार्ट के लिए हैवी वेट लिफ्टिंग करने जैसा है। दिन में 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन हैवी वेट लिफ्टिंग करते रहता है आपका अंदर बैठा ये दिल। और जाहिर सी बात है कि जब हम किसी भी ऑर्गन से इतना काम करवाएंगे तो वो हमें जल्दी छोड़ के चला जाएगा। और इसीलिए आज हमें रिसर्च बता रही है कि जिन लोगों को बहुत लंबे समय तक बीपी का प्रॉब्लम रहती है उनको आगे चल के हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक और हार्ट फेलियर होता ही होता है। हम आपको डराना नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि आपको और आपकी फैमिली को कभी ये दिन ना देखना पड़े। इस ब्लड प्रेशर को जड़ से ठीक करने का केवल एक ही रास्ता है, अपने खून को साफ करना, यानी शरीर के अंदर पड़ी गंदगी को बाहर निकालना। अब आप शायद सोच रहे हो, लेकिन हमारा काम तो एक गोली सुबह और एक गोली शाम को लेकर चल रहा है, तो ये शरीर साफ वाफ क्या करना? तो आइए एक बार ये भी समझ ले कि आपकी ये दवाई अच्छी है कि नहीं, लेनी चाहिए कि नहीं। देखिए, ये दवाई मशीन पे नंबर ठीक लाने के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपके बीपी को अंदर से ठीक नहीं कर सकती, सिर्फ सरफेस लेवल काम करती है। अगर बीपी की गोली लेके किसी की भी बीपी प्रॉब्लम ठीक हुई है तो हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। एक भी जन नहीं मिलेगा, पूरी ज़िंदगी खाते रहेंगे और बीमारी ठीक होना तो छोड़ो और बढ़ती ही जाएगी। सोचिए, आप अपने कमरे में एक मीटिंग करने बैठे हैं, अचानक आपके रोते हुए बच्चे की चीखें आने लगती है। आप जल्दी से अपने दोस्त को बुलाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आपके बच्चे का ख्याल रखे। कुछ मिनटों बाद आपके बच्चे की रोती हुई चीखें बंद हो जाती है और आपको लगता है सब ठीक है। जैसे ही आपकी मीटिंग ख़त्म होती है आप अगले रूम में जाते हैं और आपको बहुत बड़ा शॉक लगता है। आप देखते हैं कि आपके बच्चे की आंखें रो रो कर सूज गई है और उसका दम घुट रहा है, क्योंकि जिसे आपने अपने बच्चे को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी वो आपके बच्चे के मुंह में कपड़ा डालकर उसको ज़बरदस्ती दबाकर चुप करा रहा था। सोचिए, आपके बच्चे को क्या चाहिए था? आपका प्यार और आपका ध्यान। पर हमने उसे चुप कराने की जल्दी में दूसरी तरफ मुंह मोड़कर उसे सिर्फ दर्द दिया। कुछ इसी तरह हम अपने हार्ट को भी ट्रीट करते हैं। जब गंदगी से तंग आकर वो हाई ब्लड प्रेशर के आंसू रोता है तो हम उसे दवाइयों के दबाव से चुप कराने की कोशिश करते हैं। कभी चुप नहीं होता, पूरी ज़िंदगी रोते रहता है। जब तक हम अंदर की जड़ कारण, अंदर की गंदगी को साफ नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम नहीं जाएगी। एक बात याद रखिए, दवाई मैनेजमेंट नहीं, सफाई मैनेजमेंट इज़ द की टू बिकमिंग बीपी फ्री। आपके पास मौका है अपने दिल को इस बोझ से फ्री करने का, उससे ये प्रेशर हटाने का, उसको खुल के धड़कने देने का। कदम उठाइए। इस वीडियो